सम्मानित दर्शकों, मैंने अपने पिछले 2 क्लिप में बताया था कुछ फिल्म कलाकारों के बारे में जिनके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए थे। क्लिप ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए मैंने इसको 4 भाग में बनाया है। कुंदन लाल सहगल भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। केएल सहगल के ज़माने में प्लेबैक सिंगिंग का चलन नहीं था, इसलिए अभिनेता अभिनेत्रियों को अपना अपना गीत खुद ही गाना पड़ता था। केएल सहगल का फिल्म शाहजहां में गाया हुआ ये गीत, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, और प्रेसिडेंट फिल्म का गाया हुआ गीत एक बंगला बने न्यारा 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। केएल सहगल की गायकी का अंदाज बहुत अनोखा और लोकप्रिय था। इनके बाद के गायक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश अपने शुरुआती दौर में इनके अंदाज की नकल भी करते रहे हैं। केएल सहगल ने सन 1947 में इस दुनिया को अलविदा कहा। केएल सहगल अपने कैरियर के अंतिम दिनों में एक फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए पारिश्रमिक लिया करते थे। सन 1995 ईस्वी में इनके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। बलराज साहनी एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता थे। सन 1942 में बीबीसी ने जब अपनी हिंदी सर्विस शुरू की थी तो बलराज साहनी और इनकी पत्नी दमयंती देवी बीबीसी हिंदी सर्विस के पहले उद्घोषक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। उस वक्त भारतीय रुपए के मुताबिक 2-2 हजार रुपए इन दोनों लोगों को वेतन मिला करता था। 2 साल के बाद इन लोगों ने बीबीसी की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। बलराज साहनी ने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ मिलकर फिल्म धरती के लाल से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। मशहूर फिल्म भाभी का गीत चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना बलराज साहनी पर ही फिल्माया गया था। सन 2013 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। नूतन एक बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती हैं। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्मकार शोभना समर्थ की बेटी और अभिनेत्री तनुजा की बहन थी। सन 1945 में इन्होंने फिल्म नल दमयंती से बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। इस फिल्म के निर्माता खुद इनके पिता कुमार सेन थे। शबाब, सीमा, पेइंग गेस्ट, दिल्ली का ठग, अनाड़ी, सुजाता, बंदिनी, खानदान और मिलन इनकी बेहतरीन फिल्में रही हैं। नाम, कर्मा, मेरी जंग फिल्मों में इन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी की थी। इन फिल्मों में इनका अभिनय काफी सराहनीय रहा है। इन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा पद्मश्री से भी नवाजा गया था। फिल्मों के अलावा इन्होंने खजाना और मुजरिम हाजिर है 2 टीवी सीरियलों में भी काम किया था, जो दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित किया गया था। सन 2011 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। हिंदी फिल्म जगत में एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली संगीतकार गुजरे हैं, जिनकी मेहनत और कला की बदौलत 50 और 60 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा गया है। इन्हीं संगीतकारों में से एक थे मदन मोहन। 1.5 साल की सैनिक सेवा के बाद सन 1945 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में इन्होंने नौकरी की। फिर 1948 में एस.डी. बर्मन के सहायक के तौर पर भी काम किया। फिर कुछ फिल्मों में गीत भी लिखे। सन 1950 में इन्होंने बतौर संगीतकार फिल्म आंखें से शुरुआत की थी। भाई भाई, अदालत, संजोग, अनपढ़, मुनीब जी,
आपकी परछाइयाँ, हकीकत, शराबी, वो कौन थी, मेरा साया, चिराग, हीर रांझा और लैला मजनू जैसी अनेकों फिल्में हैं जो अपने मधुर संगीत की वजह से आज भी याद की जाती हैं। मदन मोहन पर सन 2013 में डाक टिकट जारी किया गया। फिल्मी फनकारों में ही नहीं बल्कि साहित्य के फनकारों में भी साहिर लुधियानवी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने गीतों और नज़्मों के माध्यम से सिनेमा तथा देश को एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई चेतना दी। लोगों को झकझोरने में साहिर सबसे माहिर शायर थे। इसकी वजह यही रही है कि साहिर की निजी जिंदगी भी बड़ी कठिनाइयों से भरी हुई थी। कॉलेज के ज़माने में ही साहिर ने तलखियाँ और परछाइयाँ 2 नज़्मों का संकलन पूरा कर लिया था और कई पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके थे। सन 1950 में इन्होंने मुंबई का रुख किया था। कुछ फिल्मों में गीत लिखने के बाद ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, ये 2 नज़में गुरुदत्त को इतनी ज़्यादा पसंद आईं कि उन्होंने अपनी फिल्म प्यासा में इस गीत को शामिल भी किया। फिल्म काजल का भजन तोरा मन दर्पण कहलाए और फिल्म कभी कभी का ये गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिल्म आँखों का गीत मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और फिल्म लैला मजनू का ये गीत कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। जैसे सैकड़ों गीत साहिर के हैं जो सदाबहार और कालजयी बन गए। सन 2013 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन और सचिन की फिल्म नदिया के पार आप में से कितनों ने देखी भी होगी। ये फिल्में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में थी। ताराचंद बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक थे। साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में बनाने में निपुण ताराचंद बड़जात्या की देख रेख में 45 फिल्में अब तक बनी, जिनमें दोस्ती, जीवन मृत्यु, गीत गाता चल, तपस्या, चितचोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अखियों के झरोखे से और सारांश कुछ फिल्मों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। इन फिल्मों के अलावा शोले, धर्मवीर, अमर अकबर अंथनी, खिलौना, चाचा भतीजा, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्में थीं जिनको रिलीज भी इन्होंने ही कराया था। सन 2013 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन दबा लें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।